है रीडिंग हैक्स के बारे में एंड वी आल्सो गोना टॉक अबाउट एवन हैक्स। सो अगर आप रीडिंग में अच्छे नहीं हो, अगर आपको डर लगता है इंग्लिश से, दिस इज द वीडियो फॉर यू। बाय द वे, मैं इसको प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा। मेरी वर्बल की प्लेलिस्ट है यार, पिछले 5 साल से वो चल रही है, तो देख लेना। आई एम अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा, बहुत सारे बच्चे वो देखते हैं, मैं उसकी लिंक डाल दूंगा। बट यहाँ पे हम बात करेंगे कि सर एवन के जो 4-4.5 हजार जो शब्द आते हैं, इतने जो बड़े बड़े आर्टिकल्स होते हैं, इनके साथ हम कैसे निपटे, राइट। एंड आई एम गोना टॉक अबाउट दैट। मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल बताने वाला हूँ। इट्स गोना बी अ शॉर्ट वीडियो, हम 4 या 5 मिनट में इसको खत्म करेंगे। ये एक एवन का आर्टिकल है, ये मैंने अपने क्लास में भी करवाया था। यहाँ पे हमें लिखा हुआ दिखता है दैट हाउ केरला गॉट रीच। बट अगर मान लो ये अगर रीडिंग कॉम्पिटिशन में आता है, या फिर मान लो इसे अगर हम आरसी बना के आपकी मॉक्स वगैरह में ऐड करते हैं, या फिर अगर आपको एक्चुअल कैट पेपर में अगर कुछ ऐसा आता है, तो आप क्या करेंगे? पहली बात, सर क्या ऐसे वाले टॉपिक्स आते हैं? डेफिनेटली आते हैं। ज्योग्राफिकल टॉपिक्स जरूर आते हैं, दैट्स कॉल्ड एज फैक्ट बेस्ड। तो ये वाले जो टॉपिक्स होते हैं फैक्ट बेस्ड होते हैं, 2 आरसी फैक्ट बेस्ड आराम से मिलते हैं। नाउ अंडरस्टैंड दिस, ये भाई साहब है 4400 वर्ड्स, इसको पढ़ते पढ़ते ना बहुत टाइम चले जाएगा। सो नाउ एज अ स्टूडेंट मैं इसको शॉर्टकट तरीके में कैसे पढ़ सकता हूँ? देखो, पहली बात, इवन में जब आर्टिकल आता है तब आपको ये पिक्चर तो नहीं दिखाई देगा, तो आपको ये पहले समझना है कि भाई ये टॉपिक आर्टिकल वाला या फिर ये जो आर्टिकल है वो केरला वाला है, ये मुझे कैसे समझेगा? सो लुक एट द फर्स्ट लाइन, इट सेज इंडिया इज अ यूनियन ऑफ 28 स्टेट्स। ये आपका पहला क्लू है, जहां पे एक ऑथर इंट्रोडक्शन दे रहा है दैट इंडिया इज अ यूनियन ऑफ 28 स्टेट्स। मतलब डेफिनेटली इंडिया के स्टेट्स के बारे में बात होगी, या किसी भी एक चीज के बारे में बात होगी। एंड इट्स अ कॉमन थिंग, इट्स अ वेरी मच लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग। इफ यू आर गुड एट रीडिंग, या फिर अगर आप मेरी कोचिंग में हो तो ये चीज़ आप सीखोगे कि व्हाट, कभी भी जब कोई चीज़ बताई जाती है द स्टोरी, तो फटाफट से स्टोरी के बारे में बात नहीं होती है, पहले एक बैकग्राउंड सेटिंग हो जाती है। तो यहाँ पे ऑथर पहले बैकग्राउंड सेटिंग कर रहा है। अब अगर मैं थोड़ा सा सेकंड पैराग्राफ पे चलूँ, इधर बोला है विथ रफली 35 मिलियन पीपल केरला। दिस इज माई फर्स्ट क्लू, आई वुड से, कि शायद से केरला के बारे में हो सकता है। आगे चलेंगे, इवन व्हेन इट वाज पुअर केरला वाज डिफरेंट। दिस इज सेकंड लाइन। नाउ 90% में श्योर हूं कि ये केरला के बारे में है। ओके, पहले जनरल लेवल पे बात किया, बाद में भी स्पेसिफिक्स पे आ रहा है ऑथर। आगे चलेंगे, केरला's unusual mix. Now I am 100% sure that this entire article is all about Kerala, Kerala and Kerala. अब यार सिंपल सी बात होती है, एज अ एस्पायरेंट फॉर कैट एग्जामिनेशन, या फिर अगर आपको रीडिंग सीखना है, या फिर अगर आपको स्मार्ट रीडिंग करना है, एक चीज़ आपको समझनी चाहिए कि अगर कोई बंदा, कोई ऑथर, दुनिया का कोई भी ऑथर हो, फिर वो इंडियन हो, अमेरिकन हो, पर्शियन हो, रशियन हो, कुछ भी हो, यार अगर हमें केरला के बारे में लिखना है, तुम इमेजिन करो, क्या मैं केरला के बारे में लिखना चालू करूं, या फिर अगर केरला के बारे में मैं आर्टिकल लिखूं, क्या मैं कभी भी वो आर्टिकल इन्फ्रेंस बना सकता हूं? सवाल ही नहीं पैदा होता। कोई भी ऑथर अगर केरला के बारे में बात करता है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात करता है जो यूनिवर्सल है, जो सच है, जो फैक्ट है, केरला हो गया, मुंबई हो गया, अमेरिका इकोनॉमी हो गया, डायनासोर्स हो गए, तुम यार इसमें इन्फ्रेंस नहीं डाल सकते। इन्फ्रेंस का मतलब क्या? घुमा घुमा के बात होती है। सो ये सब पैसेजेस होते हैं ना तुम्हारे, ये फैक्चुअल होते हैं, इसको फैक्ट बेस्ड कहा जाता है। तो पहला तो कॉन्फिडेंस आ गया कि भाई ये केरला के बारे में बात कर रहे हैं, ये फैक्चुअल है। अब इसमें ना 2-3 चीज़ आपको ना फटाफट क्लिक होनी चाहिए। नंबर 1, अगर ये फैक्ट बेस्ड है, ये वोकैब हेवी नहीं होगा। मैं लिख के दे सकता हूँ तुमको, फैक्ट बेस्ड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में ज़्यादा वोकैबलरी नहीं आता, तो अपनी जान बच गई। नंबर 1। नंबर 2, इमेजिन करो अगर केरला के बारे में मुझे लिखना है, या फिर हमें किसी की भी बारे में लिखना है। चलो मान लेते हैं इसको, जैसे हमने वर्नैकुलर मीडियम में पढ़ा है, राइट, कोयल की आत्मकथा, ऐसे तो नहीं होता, बट यहाँ पे केरला की आत्मकथा। यार अगर मुझे किसी स्टेट्स के बारे में बात करनी, मुझे किसी कंट्री के बारे में बात करनी, मैं क्या बात करूँगा? ये स्टेट कितना अच्छा है, ये स्टेट में क्या खराबियाँ है, ये स्टेट का मैं इतिहास आपको बताऊंगा, ये स्टेट ग्रो कैसे करा, या ये स्टेट डिक्लाइन कैसे करा, वगैरह वगैरह वगैरह। इसके बाहर कुछ हो सकता है क्या? इसके बाहर तो कुछ नहीं हो सकता। सो इमेजिन करो जब आप कैट का पेपर लिखते हो, राइट, और आपने फिगर आउट कर लिया कि ये वाला जो आरसी है वो केरला स्टेट के बारे में बात करता है। नाउ अंडरस्टैंड दिस, मैंने अभी तक रीड नहीं करा है, यू गेटिंग माय पॉइंट? देखो मेरा अप्रोच थोड़ा अलग है चीज़ों को देखने का। आई एम अ वर्नैकुलर गाय, बाय द वे, आई हैव स्टडीड टिल 12th स्टैंडर्ड इन वर्नैकुलर मीडियम, बट मैंने वर्बल फोड़ा है, मैं आज वर्बल पढ़ाता हूँ, 99% प्लस फोड़ा है वर्बल में। ये कुछ तकनीकी है, जो कुछ टेक्निक्स हैं जो मैं एक्चुअली यूज़ करता हूँ। नंबर 1, अगर मैं केरला का पैसेज देखता हूँ तो मुझे क्लिक होता है कि ओके, केरला है, इन्फ्रेंस नहीं होगा, केरला के 5-6 पॉइंट के ऊपर ही बात करी होगी, इसका मतलब ये वाला जो आरसी है इसमें आप डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं डाल सकते हो, बिकॉज यार
अगर आरसी फैक्चुअल है तो तुम क्या इन्फ्रेंस वाले क्वेश्चन डाल सकते हो? नहीं डाल सकते। और इक्का दुक्का आ गया तो भी क्या फर्क पड़ता है, 4 में से 1 चला गया, 3 तो हम फोड़ ही सकते हैं आराम से। सो नाउ व्हाट हैपेंस इज, समझने की कोशिश करो, ये काफी जरूरी है। एक स्टूडेंट है जो बोलता है मैं आरसी पढ़ के आरसी सॉल्व करूंगा। तो यार तूने आरसी पढ़ तो लिया, तूने क्वेश्चन तो देख लिए, बाद में पता चला ये मुझसे नहीं हो रहा है, ये बहुत डिफिकल्ट लेवल पे जा रहा है। यू गेटिंग माय पॉइंट? बट एक मेरा बच्चा है जिसको मैंने फंडे बताए हैं, जिसको मैंने टेक्निक्स बताई है, वो केरला का अगर पैराग्राफ देखता है तो वो क्या बोलेगा केरला का पैराग्राफ देख के कि चलो केतन सर ने पॉसिबिलिटीज बताई है, ये ज्यादा लेफ्ट राइट नहीं जाएगा, ये बराबर से मैं कर सकता हूं क्योंकि इसमें ज्यादा चेंजेस नहीं आ सकते, इसकी लैंग्वेज इजी होगी, वोकैबुलरी हेवी नहीं होगा, एंड मैं ऑलरेडी उस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को एंटिसिपेट कर सकता हूं। मतलब ऑथर ने क्या लिखा होगा ये मैं ऑलरेडी एंटिसिपेट कर सकता हूं, बिकॉज ऑथर लिख लिख के क्या लिखेगा, केरला कितना अच्छा है, कितना बुरा है, ग्रोथ कैसी हुआ, डिक्लाइन कैसी हुआ, पॉपुलेशन क्या है, जेंडर डाइवर्सिटी क्या है, वगैरह वगैरह वगैरह। ये सब फैक्ट बेस्ड टॉपिक्स हैं। इसका मतलब पूरा पैराग्राफ पढ़ने के पहले मैंने एंटिसिपेट किया कि पैराग्राफ में क्या होगा, मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया, मेरे इमोशंस जो है वो बैलेंस आउट हो गए, मैं अभी डर नहीं रहा हूं कि मैं इसको करूं या ना करूं। बिकॉज मोस्टली ये होता है कि तुम पैराग्राफ पढ़ रहे हो, पहला पैरा पढ़ा, दूसरे पे गए, पहला भूल गए, एंड आगे जाते जाते हिम्मत नहीं होती कि भाई आगे इजी है डिफिकल्ट है पता नहीं। एंड इतना रीड करने में एक एवरेज बच्चे के कम से कम 8 से लेकर 9 मिनट आराम से चले जाते हैं, एंड मोस्टली टाइम खराब हो जाता है, इसलिए लोग आरसी पे ज्यादा समय नहीं बिता पाते। नाउ अगेन लेट्स गो बैक टू दिस, और कुछ आपको टेक्निक बताता हूं। तो एक तो चीज पता चली कि भाई केरला के बारे में बात कर रहे हैं। अब और थोड़े फंडे देख लो। व्हाई डू केरलाज डिफरेंसेस मैटर? क्या बोला मैंने आपको कि केरला के बारे में अगर बात करेगा तो जाहिर सी बात है वो केरला के बारे में क्या बात करेगा, उसकी इकोनॉमी में कि यार वो अच्छा है बुरा है वगैरह वगैरह वगैरह। अब केरला डिफरेंट क्यों है, मतलब केरला की अच्छाई और बुराई के बारे में बात होगी, आगे चलते हैं। बट केरला वॉज अबाउट टू ग्रो इवन मोर डिफरेंट, अगेन केरला आ गया, ठीक है, आगे चलते हैं। फ्रॉम द हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव अब ऑथर क्या करेगा, अभी ऑथर आपको ज्ञान देगा। ऑथर ने क्या किया, आपको एक स्टोरी दिया, ऑथर ने वर्तमान के बारे में बात किया, प्रेजेंट के बारे में बात किया, दैट केरला इज डिफरेंट, व्हाई इट्स डिफरेंट वगैरह वगैरह वगैरह। नाउ ऑथर विल टेक यू बैक इन द हिस्ट्री एंड देन ही विल टीच यू, रादर ही विल टेल यू कि भाई हिस्ट्री में केरला कैसे था, क्यों अभी वो क्या कर रहा है, वो आपको केरला डिफरेंट क्यों है उसकी पूरी कहानी बताएगा। डू यू रिमेंबर मैंने इस वीडियो के पहले आपको बताया था, इट्स अ स्टोरी टेलिंग। यू गेटिंग माय पॉइंट? स्टोरी टेलिंग में ऐसा ही होता है, राइट? थोड़ा माहौल बनाया जाता है, थोड़ी चीजें इधर उधर हो जाती है। अगेन क्या था ऊपर, अगर आप देखेंगे व्हाई डू केरला डिफरेंसेस मैटर। अच्छा आगे चलो, व्हाई वाज केरला डिफरेंट, सेम चीज घुमा फिरा के दे रहा है, ठीक है। मेनी इकोनॉमिक्स इन केरला वो नोटेड द डिफरेंस, ठीक है। अभी केरला के बारे में बता रहा है, उसकी पढ़ाई क्या हुई, इकोनॉमिक्स ने क्या पढ़ा, वो सब बता रहे हैं। देखो द इंडियन इकोनॉमी इन 2020s वगैरह वगैरह। हियर मस्ट रिटर्न टू केरला हिस्टोरिकल एंगेजमेंट, मस्ट कंपल्सरी वर्ड है। ऑथर बोलता है हमें केरला की हिस्टोरिकल एंगेजमेंट पे ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है टू अंडरस्टैंड व्हाई केरला इज डिफरेंट। अच्छा एक मिनट आप, चलो 30 सेकंड का पॉज लेते हैं, फटाफट से मेरे से जुट जाओ, समझ में आ रहा है तो कमेंट करना यस। नंबर 1, क्या मैंने पूरा एऑन पढ़ा? नहीं। क्या मैंने पूरा पैराग्राफ पढ़ा? नहीं। मैं 5-6 पैराग्राफ तक गया, मैंने 5-6 पैराग्राफ की 5-6 लाइनें ही पढ़ी, बट मेरी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो रही है, मुझे पता है अभी आगे क्या आने वाला है। अगर मुझे पता है आगे क्या आने वाला है तो उस आरसी को लेके आई एम गोइंग टू बी सुपर डुपर कॉन्फिडेंट। आगे चलते हैं। इन अ शॉर्ट वेज द फोर्सेस ऑफ चेंज, होली गाइज, इन शॉर्ट वेज द फोर्सेस ऑफ चेंज, ध्यान से अभी सुनना, दिस इज अ मैजिक। पहली बात, वाई केरला वॉज डिफरेंट, ठीक है, केरला के डिफरेंसेस क्या है, अंडरस्टूड। अब नीचे नीचे जाओगे तो वो बोल रहा है कि वी मस्ट गो टू हिस्टोरी, याडा याडा याडा, वो तुमको एक्सप्लेन कर रहा है। और एंड में नीचे आके वो कह रहा है, कौन ऑथर जिसने लिखा है इन शॉर्ट वेज, मतलब उसने तुमको पूरा लंबा स्टोरी बताया, 4-5 पैराग्राफ तुम्हारा सर खाया पूरा, एंड एंड में जाके बोलता है इन शॉर्ट वेज 4 फोर्सेस ऑफ चेंज। तो यार अगर मैं एऑन पढ़ता हूं और अगर मुझे पता है कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, मुझे जब पता चलता है कि ये जो एऑन ऐसे है, केरला के बारे में बात करता है, डिफरेंसेस के बारे में बात करता है, सीधा स्क्रॉल करने का नीचे ऑथर खुद आके वहां पे सम अप करेगा, समराइज करेगा। ऑथर बोल रहा है 4 चेंजेस है जो मैटर करते हैं। नाउ इमेजिन अगर ऐसा आरसी आपको आता है, अगर आरसी का लेंथ भी अगर ज़्यादा आता है, 2024 में लेंथी आरसी आया था, तो अगर आपके पास ऐसी टेक्निक्स हैं आप उस आरसी में कंफर्टेबल हो सकते हो।
अब एक चीज़ ध्यान रखने लायक है, इसके लिए आपका इंग्लिश भारी होना ज़रूरी है? नहीं। क्या इसके लिए यू नीड टू बी अ कॉन्वेंट स्टूडेंट? एब्सोल्युटली नथिंग। क्या इसके लिए यू नीड टू बी ग्रेट एट इंग्लिश? नो, इट्स अ कॉमन सेंस। मैंने क्या किया, मैंने बस एक ऑथर, एक इंसान जिस तरीके से वो चीज़ों को लिखता है, मैंने बस वो चीज़ पकड़ी है। मैं आर्टिकल पे भी नहीं जा रहा हूँ भाई, जो आर्टिकल लिख रहा है ना, मैंने उसको पकड़ा है, बिकॉज मुझे पता है कोई भी ऑथर कैसे लिखता है। एंड दैट इज द रीजन, अगर आप देखोगे यहाँ पे वो सम अप कर दिया, उसने 4 चीजें बोल दी, अब वापस हो गया। अराउंड 1900 केरला वाज अ रीजन composed of 3 political units, blah 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 blah. Geologically, to Kerala was distinct. अब उसके बारे में ही बात करेगा। अभी पहले वो 20s के बारे में बात कर रहा है, अभी वो 1900 के बारे में बात करेगा। 9 years after India gained independence वगैरह वगैरह, अर्बन बिजनेसेस प्रोसेसिंग। अब वो क्या बात कर रहा है? ग्रोथ के बारे में बात कर रहा है, केरला के, एटसेट्रा एटसेट्रा। अभी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट वगैरह आ गई। तो अगर आप देखो पूरा का पूरा तुम्हारा जो आर्टिकल है, वो पूरा का पूरा आर्टिकल मेरे भाई तुम्हारा केरला की स्टोरी के ऊपर है। और क्या स्टोरी है? इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। केरला एक स्टेट है इंडिया का, 28 में से एक स्टेट है। अब केरला के डिफरेंसेस क्या है, डिफरेंस क्या क्या है, उसने उसे बता दिया। वो तुमको पास्ट में लेके जाएगा, उसकी स्टोरी बताएगा, हिस्ट्री बताएगा, एंड डन अंडरस्टैंड। इससे हासिल ये होता है कि एज अ स्टूडेंट आप ये 4500 वर्ड आराम से पढ़ सकते हो। अगेन मैं वही कह रहा हूं कि जब आप मेरी वीडियोस देखते हो, मैंने आपको वीडियो में क्या कहा है कि भाई कैट इज नॉट टेस्टिंग योर रीडिंग एबिलिटी, कैट इज नॉट टेस्टिंग दैट। कैट में ये नहीं चाहिए कि भाई तुम यार मतलब 1 मिनट में कितने वर्ड पढ़ते हो, ये नहीं चाहिए। आई नो बहुत सारे मेंटर्स गलत सलत चीजें बताते हैं। वो पहले होता था 2007-2008 में होता था कि आपकी रीडिंग बहुत ज्यादा फास्ट फास्ट होनी चाहिए। अभी कैट बोलता है कि मैं तुझे बहुत सारी चीजें दूंगा आरसी में, मैं तुझे कंफ्यूज करूंगा। मैं चाहता हूं तुम कितना स्मार्टली अपना दिमाग लगा के उतना ही पढ़ते हो, और जो दिए गए तुम्हारे क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स तुम कैसे निकालते हो। ये कैट का क्रक्स है, समझा? तो ये चीजें जानना आपके लिए जरूरी है। खाली एऑन पढ़ के या न्यूज़पेपर पढ़ के या तरह तरह के आर्टिकल पढ़ के व्हाट आर वी गेनिंग एट द एंड ऑफ द डे? मान लो अगर मैं बैठा, मैंने 4 घंटे में ये आर्टिकल पढ़ लिया, क्या सीखा इस आर्टिकल में से? कुछ नहीं यार, बस केरला का स्टोरी पता चला। भाई वो तुझे कहां काम आएगा? ना वो जीडी में काम आएगा, ना पीआई में काम आएगा, और देयर इज नो गारंटी कि ये केरला वाला जो आरसी है वो एक्चुअल तुझे कैट में भी आएगा। सो द पॉइंट ऑफ रीडिंग एऑन इज टू गेट बेटर एट रीडिंग। जब मैं कहता हूं बेटर एट रीडिंग, इट मीन्स हाउ डू यू रीड एंड व्हाट यू रीड। शेड्यूल से मैं यही पढ़ाता हूं, इसलिए वर्बल के लिए बच्चे बहुत प्यार करते हैं, राइट? तो मैं प्लेलिस्ट में डाल दूंगा इसको, प्लेलिस्ट भी देख लेना। आप अगर ऐसे सीखोगे ना वर्बल, तो अगले 5 महीने में आप वर्बल फोड़ सकते हो। ऑलवेज रिमेंबर, मैं 2 चीजें आपको बताऊंगा। सबसे ज्यादा लोग कहते हैं कि यार कितना भी कुछ कर लो, वर्बल में रीडिंग ही काम आता है। नहीं, वर्बल में स्ट्रैटेजी काम आती है। बिकॉज बहुत सारे बच्चे पैनिक होके कुछ भी आरसी उठाते हैं, उसी के ऊपर टाइम बर्बाद कर देते हैं। बट यू शुड नो दैट विच आरसी आई विल बी पिकिंग अप, एंड वो विच का जो हाव है वो मैं सिखाऊंगा आपको इन माय वर्बल का क्लासेस, या फिर इफ यू वांट टू ज्वाइन फॉर कैट यू कैन डू दैट। बट ये मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा, इसलिए मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर कर दूं। ये ऐसे पढ़िएगा, मजा आएगा। एंड अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे सेशंस यूट्यूब पे आके लूँ, तो भाई कमेंट कीजिएगा, शो सम लव टू दिस वीडियो, एंड काइंड ऑफ पुट दिस वीडियो इन couple of WhatsApp or Telegram group, if you share with your friends. ठीक है, cool guys, it was a short video. I hope you had fun. Drop in the comment. Yeah, I would love to see some good comments. Take care guys, and bye bye.